चलो बच्चों अभी स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो बेसिकली इसमें होता क्या था कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते थे या फिर एक इंटीजर का एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेट सपोज इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मैंने बोला था कि जो भी इस प्रकार से नंबर होगा इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 12 डिनोमिनेटर। upon 7. Yes, yes. So the correct answer will be 4 3 12 and 7 1 7। तो कुछ इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने सीखी थी। क्या बच्चों आप सभी को याद आ रहा है? Yes, sir. ओके, ओके, है ना? तो इसी के बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एकदम इसी के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि आंसर कहाँ करना है। बेसिकली यू हैव टू आंसर इन द पोल सेक्शन। So please go in the poll section and answer. Please answer in the poll section, okay, beta? You can answer in the poll section, okay? Because I have turned off the chat section. So please go in the poll section. बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। सर हो गया। Everyone please solve. Everyone please solve, okay? And give your answer in the poll section. बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, टफ नहीं है। आप इसका आंसर बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है? Okay, okay. You have only 10 seconds, okay? You have only 10 seconds. After 10 seconds, I will delete the poll section. Okay, beta? After 10 seconds, I will delete the poll section. लास्ट के 5 सेकंड है सिर्फ। ओनली 5 seconds आर लेफ्ट। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है? सो नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन, ओके? What will be the correct answer for this question? So basically in this question you have to multiply 9 with 3/2। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लो, यानी कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो। 9 3 जार 27, 2 1 जार 2। So the correct answer will be A part. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ओके, ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। चलो बच्चे,
ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ईदर ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स आर इक्वल टू द लार्जर नंबर। बोला ये जा रहा है कि जब भी दो होल नंबर को आप मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर आएगा या तो वह दोनों ही नंबर से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, या फिर जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 5 का मल्टीप्लाई आप 1 में कराओ तो 5 1 जार 5, है ना बेटा, 5 1 जार 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बात आपको यस समझ में? सर। यस, वेरी गुड। So please take a screenshot of this page, okay? Or you can note it down also, okay? You can note it down also, okay? So let me move further. Here with an example, you can understood this topic. 2 and 4 का मल्टीप्लाई कराया गया है तो 8 आ रहा है, एंड 8 इज ग्रेटर देन 2 एंड 8 इज ग्रेटर देन 4। सिंपल सी बात है, दोनों की, है ना, दोनों की वैल्यू से ये बड़ा है कौन? 8। अब इसी प्रकार से 5 1 जार, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 5 1 जार 5 लिखा गया है, आप समझ सकते हो ये इसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। मान लेते हैं बेटा कि दो प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। एक सेकेंड, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी बनी रहे। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 1/8। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का आप आपस में मल्टीप्लाई कराते हो तो जो आंसर आता है बेटा वो इन दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होता है? स्मॉलर होता है। अगर आप कंपेयर करोगे 1/8 को, तो 1/8 इज स्मॉलर देन 1/2 एंड 1/4। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यस 1 by सर। 1/8 is smaller than 1/2 and 1/4. Okay, so please take a screenshot. ठीक है बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम। बोला ये जा रहा है कि जब आप दो ऑड फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं देन इट विल बी ग्रेटर देन ईच ऑफ देम। तब यह दोनों में से, है ना, अधिक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स थ्रू इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी को सॉल्व करने हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए बेटा, इसको सॉल्व करिए। प्लीज बच्चों इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। हो गया सर। वेरी नाइस। सर हो गया। ओके बेटा, ओके। बाकी लोग भी कंटिन्यू करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। बहुत इजी है बेटा, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना, आप बिल्कुल कर सकते हो। कुछ भी टफ नहीं है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये सिखाया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, you have 10 seconds only. You have 10 seconds only. Okay बेटा,
You have 10 seconds only. Now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay. Okay. So please go in the chat section and answer. Okay. Good. Okay, beta. Okay. So the question was 4 multiplied by 3/2. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप इजीली कट कर सकते हो। 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Now this 2 will be multiplied with 3, so it will become 3 2s are 6, and this one will multiply with this one and it will become 1. So the final answer will be 6. So the B part will be the correct answer. बताओ बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया कि जो इसका बी वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, ओके, ठीक है। आपने देखा कि बी वाला पार्ट करेक्ट होगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 62. I will turn on the poll section. Okay, now you can go in the poll section and answer. Please solve this in your notebook. After solving in your notebook, please answer in the poll section. सारे बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। सारे बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है। Please solve this question, okay? Yes, I can see that many of you have given the correct answer. Try to solve correctly, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का प्रयास करो आप, और इसको हो सके तो अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करना और तब जाके इसको टिक करना आप पोल सेक्शन में, ठीक है। सर हो गया। ओके ओके, now you have only 5 seconds. After 5 seconds I will delete poll section. Okay beta, time up, okay, time up. Now you can answer in the chat section. Now you can answer in the chat section. ओके बेटा, ओके। तो आप इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। कैसे करोगे मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और 2 4 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 और 1 बेटा 10।
ठीक है, इस प्रकार से। क्या ये कभी भी कट होंगे? मेरे को नहीं लगता कि ये कट होंगे, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 14 टेन जा 140 एंड 3 3 जा 9. So the correct answer will be A part. Is it clear बच्चों? Yes, sir. Is it clear? ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो किसी को और डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, यू कैन नोट इट डाउन आल्सो। ओके, चलो बच्चों अब हेडिंग डाल दीजिए आप सभी डिवीजन का। नाउ वी विल कवर डिवीजन। ओके, नाउ वी विल कवर डिवीजन। Please put a heading in your notebook. Have you noted down, class? Have you noted down? Yes, sir. Okay. So let me move further. Yes. Here you can see it is written. Do you know how fractions are divided? क्या आप जानते हो बच्चों कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करा जाता है? देखो यहाँ पे एक बच्चा है, वो सोच रहा है हाउ वी कैन डिवाइड फ्रैक्शंस। अभी जस्ट आपने देखा कि हम लोग पिछले ही क्लास में, है ना, मल्टीप्लिकेशन सीखा था हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या सीखना होगा? अब हम लोग को सीखना होगा डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो बोला जा रहा है बच्चों, वी कैन लर्न दिस इन 3 वेज। तो जो डिवीजन है बेटा, वो हम 3 तरीकों से सीख सकते हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं? तो पहला तरीका है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि एक होल नंबर होगा, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाएगा एक फ्रैक्शंस के माध्यम के द्वारा, है ना। मतलब एक होल नंबर, उसको डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन से। एक केस तो ये बनेगा। दूसरा, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी कि एक होगा फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, और इसको डिवाइड करा जाएगा किसी भी, है ना, किसी भी होल नंबर से। बेटा क्या ये दोनों केस आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे ये जो है वो होल नंबर है। ओके बेटा, ये होल नंबर है, और ये जो नीचे लिखा है ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो केस कौन सा बनेगा? अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, now in this case you can see that we divide a fraction by a whole number। तो ये एक सेकंड केस है। ठीक है बेटा, क्या आप पहले केस में और दूसरे केस में अंतर समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थर्ड केस, डिवीजन ऑफ वन फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर, यानी कि अब हम लोग एक फ्रैक्शन को, ठीक है, दूसरे फ्रैक्शन के साथ में, ओके बेटा, दूसरे फ्रैक्शन के साथ में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। Here you can see that numerator is also a fraction and denominator is also a fraction। क्या आपको ये तीनों का तीनों केस क्लियर है? तब हम आगे बढ़ें। बेटा अभी आंसर पे फोकस मत करो ना, बस अभी के लिए सिर्फ फोकस करो इस कंटेंट पे कि 3 केस बनेंगे, वो भी किस तरीके से बन रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना। क्या तीनों ही केसेस आपको क्लियर हैं? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है बेटा, जल्दी से वाई टाइप। ओके बेटा, मैं सेकंड वाला दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो आप देखो, आप यहाँ पे
देखना बेटा, यहाँ जो न्यूमरेटर है वह एक फ्रैक्शन है और ये जो डिनोमिनेटर है वह एक होल नंबर है। यही था आपका सेकंड वाला केस। क्या आपको समझ में आ गया? जिस बच्चे को डाउट था, क्या आपको क्लियर है बेटा? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। तो आपने टोटल 3 केस सीखा है ना। पहला केस था, ठीक है, पहला केस था कि एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। दूसरा केस था एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। तीसरा केस था एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। तो हम बारी बारी से इसको स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा सबसे पहला वाला, यानी कि एक होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से। तो पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। Here you can see a question. The question says 2 divided by 1 by 3. प्लीज बच्चों आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैक कर देता हूँ। ओके, ये वाला पोर्शन था क्या बेटा? सूरज के नाम से जो बच्चा, बताइए ये वाला पोर्शन था क्या? इससे भी पीछे है या इससे आगे? यही है। ओके ओके, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कंफर्म कर देना कि हाँ सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप आगे कंटिन्यू करो। ओके बेटा, ओके चलो। सो द क्वेश्चन वाज यू हैव टू डिवाइड 2 विथ 1 by 3। तो बेटा इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो, पहले आप क्या करोगे, पहले इस 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखोगे, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना आप सभी। सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है डिवाइड। ठीक है, ऐसे। अब इतना करने के बाद रूल क्या होता है? तो रूल ये होता है कि जो बेटा सेकंड वाला डिजिट या फ्रैक्शन है, जो सेकंड वाला डिजिट या फ्रैक्शन है, उसको करना है आपको रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि अगर 1/3 है तो इसको रिवर्स करने का मतलब होता है इसको लिखना है 3/1, 3/1। और ये जो डिवाइड का जो साइन है बेटा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब भी आप डिवाइड के साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो जो दूसरा वाला फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे करना होता है। ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये 3 न्यूमरेटर में है, ये वन टाइम में एक दूसरे को कट कर देंगे। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 1, so 2 ones are 2. Now you have to multiply 1 with 1, 1 ones are 1, so the final answer will be 2. So the final सर answer 2/3 कैसे आया? ओहो, सॉरी 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 बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 2/3 नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, आपने मेरे को याद दिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे 3 था तो मेरे को सिमिलरिटी लग गई, एंड दैट्स व्हाई मैंने वहां पे 3 लिख दी थी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, है ना। सो 2 3s are 6 and 1 1s are 1, so the correct answer will be 6. हाँ बेटा, प्रिया तिवारी के नाम से जो बच्ची है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। यस, अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है ना? सर यस, तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। यस सर। जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और स्क्रीन शॉट ले लोगे तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिर।
तो बोला ये जा रहा है to divide a whole number by a fraction, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction। ठीक है, तो ये रूल मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। रेसिप्रोकल क्या होता है मैंने आपको सिखाया। अगर 4/3 है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4। ठीक है, अच्छा बच्चों मान लो अगर लिखा है 5/7, तो 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, आप लोग चैट सेक्शन 1/5। ठीक है, 7/5। यस, तो आप इस वाले पेज का भी क्या ले लो, आप एक स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, चलो बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। देखो बेटा ये 3/4 यहाँ लिखा है और इसका रेसिप्रोकल 4/3 लिखा है। मैंने आपको ये सिखा दी, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो ये मल्टीप्लाई करने के लिए ये लिखा गया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि क्या ये सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं। जो मैंने आपको सिखाया सिंपली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2 डिवाइडेड बाई 1/3। तो आपको 1/3 का रेसिप्रोकल लेना था, है ना बेटा। तो आप रेसिप्रोकल लोगे तो क्या लिखोगे, 3/1 लिखोगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 2 6, 1 1 1, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेटा आप सभी को क्लियर है, 6 आएगा इसका आंसर, सबको क्लियर। सर चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं अपने मन से, है ना। आपको अपने मन से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाई 3/4। 3/4 इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताइए आप लोग चैट सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन में सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। प्रिया तिवारी के नाम से जो बच्चा है गलत है बेटा। देखो वहां पे डिवाइड है ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, जबकि साइन क्या है, डिवाइड है। पहले आप उसको रिवर्स करोगे, यही तो मैंने आपको सिखाया था। नहीं बेटा, सचिन के नाम से जो भी है गलत आंसर है आपका। गलत क्यों है, क्योंकि देखो वहां मैंने डिवाइड लिखा है ना। डिवाइड के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवर्स करोगे। ठीक है बेटा, पहले रिवर्स करोगे तो 3/4 हो जाएगा 4/3। बताओ बेटा सचिन, सचिन के नाम से जो भी है, यस सर। क्लियर हुआ आपको। यस सर। ओके ओके सर। ओके, तो बेटा गलतियां मत करिए, है ना। मैंने आपको ये चीजें सिखा दी हैं। खैर मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। तो मैंने कहा था कि जब भी डिवाइड का साइन हो और इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको आप कट कर दो, 3 4 जा 12। आप चाहो तो इसको 12/1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो बेटा ये 4 है, ये भी 4 है, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 4 जार 16। बच्चों आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं। यस सर। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज on your screen. So the question is on your screen. Please solve this question. Please solve this question. Please solve this question and give your answer in the poll section. ठीक है, please give your answer in the poll section. Okay.
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए पोल में। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ना। जो मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से करना है। देखो पूछा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई भी नंबर है तो आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो इस प्रकार से। अगर 6 है तो 6/1, अगर 5 है तो 5/1। अब इसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है। अब आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं ना। मैंने काफी हिंट दे दिया, इतने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बेटा तब तो गलत बात है फिर, है ना। हो गया सर। ओके बेटा, ओके। शुड आई डिलीट द पोल सेक्शन? शुड आई डिलीट द पोल सेक्शन बच्चों, बताइए। यस सर। ओके, तो हम पोल सेक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, पोल सेक्शन को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर दिया मैंने। सो द नंबर वाज 5। सिंपली आप 5 को क्या लिख सकते हो बेटा? 5/1। ये तो मैं आपको बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूँ। अब 5/1 का आपको क्या लेना है? तो बेटा 5/1 को आपको रेसिप्रोकल लेना है ना। तो 5/1 से ये क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5। इट मीन्स सी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, सी वाला आंसर करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको अपनी कॉपी में यानी कि अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नोटबुक में सॉल्व करने के बाद ही आप इसका आंसर करेंगे। एंड प्लीज ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। प्लीज टेक योर टाइम एंड देन आंसर इन द पोल सेक्शन। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हो गया सर। पहले आप इसको अपनी कॉपी में यानी कि अपनी नोटबुक में आप कर लो सॉल्व, एंड देन यू कैन आंसर इन द पोल सेक्शन। यस सर, हो गया। ओके सर बेटा, हो गया। ओके ओके, गुड। बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी इसको करिए। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। बेटा लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है। ओनली 5 seconds आर लेफ्ट एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीट द पोल सेक्शन। सो प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड आंसर। Okay, now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Please answer in the chat section. Okay. तो बच्चों आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इस 8 को आप लिख सकते हो 8/1, और ये जो डिवाइड का साइन है आप इसको क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई। लेकिन इतना करने के बाद आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो 4/5 कन्वर्ट हो जाएगा 5/4 में। नाउ 4 1s are 4 and 4 2s are 8। बच्चों अब इस 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस 5 से। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 2 with this 5, then what will you get? 5 2s are 10, and when you multiply this one with this one, then you will get 1. So 10/1 can be written as 10. So the correct answer will be B part.
बच्चों क्या आपको समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी बताएंगे। ओके, यस सर। ओके बेटा, ओके। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व। यस, ओके। सो द टॉपिक इज डिवीजन इन फ्रैक्शन बाय होल। ओके, ठीक है। ये सेकेंड टॉपिक था, याद करो आपको। याद करो, ये सेकेंड टॉपिक था। क्या आपको याद आ रहा है बेटा? तो बेटा ये सेकेंड टॉपिक था, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है एक होल नंबर से। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने जा रहा हूँ। हियर 5/6 को, है ना, 5/6 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 5 से। ओके, तो आप क्या करोगे? देखो बेटा ये डिवाइड है, ठीक है। ये क्या है? डिवाइड है। तो अगर ये डिवाइड है तो आप क्या करो? इसको इसको आप पहले चेंज कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये है आपका 5। तो इस 5 को आप कन्वर्ट कर सकते हो और लिख सकते हो 1/5, क्योंकि कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, रेसिप्रोकल है। मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी आप डिवाइड वाला साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो उसके जस्ट आगे का नंबर होता है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। सो व्हेन यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ 5 यू कैन राइट इट 1/5। आफ्टर दिस you can clearly see that this 5 and this 5 will be cancel each other. So न्यूमरेटर में 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो 1 बन जाए 1। और ये बेटा ये 6 है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगा तो 6 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/6। 1/6। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा बेहतर हो। बेटा ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे, है ना। मेरा और कोई मेन मोटिव नहीं होता है, बस मेन मोटिव ये है कि आपको चीजें समझ में आ जाए बस, है ना। चलो, क्या आपको ये क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो भी मैंने समझाया बेटा वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है ना, कुछ भी नया नहीं है। 1/6 आएगा आंसर फाइनल में, है ना। जो मैंने समझाया बेटा वही चीज है। चाहो तो आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने समझाया ना बेटा वही सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं। चलो, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे अपने मन से। देखो यहाँ लिखा हुआ है 10/11, इसको डिवाइड करना है 20 से। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है बेटा। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में। ओके, हो गया सर। ओके, बहुत हो अच्छी गया बात, सर। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। हो गया सर। हो गया सर।
गुड। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे ना तो ये करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज तुरंत गलत हो जाएगा बेटा, तुरंत, है ना। प्लीज आप उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना। सर जी मैंने गलती से बी पर लगा दिया। बेटा यही तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है सर। ई होना था। नहीं बेटा, आंसर नहीं बताइए आप लोग, आंसर नहीं बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगर आपको आंसर बताना ही है तो आप कॉल में बताएंगे, माइक ऑन करके नहीं बताएंगे, ठीक है। माइक ऑन करके नहीं बताना है। बहुत इजी सा सवाल है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करो। पहले आप क्या क्या करना कि इसे जो डिवाइड का जो साइन है ना बेटा, इसको आप चेंज करना मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड के आगे का जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। 20 का रेसिप्रोकल क्या लिखोगे, 1/20, है ना। अब आगे आप खुद कंटिन्यू करो, इतना मैंने बता दिया, अब आगे खुद कंटिन्यू करो आप। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद करेंगे सिर्फ 5 सेकेंड और, ओके ओनली 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स। Okay, beta. Now I will read the poll section and I will turn on the chat section. So please go in the chat section and answer. Okay, okay, very nice. ठीक है, तो इतना तो मैंने कर ही दिया था, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो बहुत इजी है। 10 से ये वाला 0 कैंसिल आउट एंड दैट्स व्हाई 1 1 1 एंड एक सेकंड बेटा, ये क्या था, 11 था ना, हाँ 11 था, ठीक है। तो 11 2 जा 22, है ना, 22। So the correct answer will be D part. ओके बच्चों, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट। मेरा वर्षा के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है, सी नहीं होगा डी होगा। आप ध्यान से देखो, 11 टू जा 22 हो जाएगा ना, तो वो नीचे होगा, और 1 1 जा 1, तो वो ऊपर की तरफ होगा, किलोमीटर में होगा। बच्चों क्या आपको समझ में आया, बताइए। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। चल अब देखो, लिखा है डिवीजन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड करना है एक होल नंबर से। इसको भी आप सॉल्व करके सीख लीजिए कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। ये है क्वेश्चन, तो बेटा कुछ भी टफ नहीं है ना, कुछ भी टफ नहीं है। इसको आप देखेंगे, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे, यानी कि लाने की कोशिश करोगे। 4 3 जा 12, 12 एंड 2 कितना होता है, 14 होता है। 14/3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो बेटा, ये डिवाइड है, ये डिवाइड से क्या हो जाएगा, सर 2/3। हाँ बेटा, सर 2/3 आंसर आ रहा है। ओके ओके। अब ये 7 है, 7 का आपको क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो आप लिखोगे 1/7। अब होगा क्या, 7 1 7 और 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, 2/3। ठीक है बेटा, सही बात है, 2/3 इसका आंसर आएगा। यस, क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, चल बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात बेटा। तो अगर इस प्रकार का मैं एक क्वेश्चन दूं तो आप सभी लोग कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन दूं बेटा,
ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। एक बच्चा बोल रहा है सर इसका आंसर 5 आएगा, बाकी बच्चे कंफर्म करिए। सूटेबल गीमर करके एक बच्चा है, वो बोल रहा है सर 1/5 आएगा। यस बेटा, जितने भी बच्चे 1/5 बोल रहे हैं करेक्ट आंसर है। 1/5 करेक्ट आंसर है। कैसे देखो, 5 9 जा 45, 45 एंड 2 47, 47 डिवाइडेड बाई 5। और ये क्या है, डिवाइड है। तो बेटा डिवाइड है तो इसको आप चेंज करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में तो ये 47 क्या हो जाएगा, 1/47 हो जाएगा, है ना। तो इस 47 को इस वाले 47 से कट कर सकते हैं। कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो 1 1 जार 1 एंड ये भी 1 टाइम में कट होगा ना, तो 5 1 जार 5। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/5। फाइनल आंसर विल बी 1/5। क्या बच्चों आप सभी को ये क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो अच्छी बात है कि आप सभी इस चीजें सीख गए हैं, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, यही सारी चीजें सिखाई गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। देखो इनका भी वही 2/3 आया था, इस वाले क्वेश्चन का आप लोग का भी 2/3 आ रहा था, इसका भी 2/3 आया, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो आप लोग अब इसका आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग इसका आंसर दे सके। So please go in the poll section and give your correct answer. पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करिए एंड देन इसका आंसर करिए पोल में। सर हो गया। ओके बेटा, ओके। हो गया सर। ओके बेटा, ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए क्योंकि बहुत इजी, जैसे मैंने देखो जैसे मैंने सिखाया सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने एक बार सीख लिया तो ये हमेशा आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखो गणित की तो यही तो खूबसूरती होती है बेटा, बस आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। रटने की जरूरत तो होगी ही नहीं गणित में, है ना। अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार बस कॉन्सेप्ट को सीखिए और कितना ही सवाल पूछ लिया जाए उस टाइप का आप तुरंत कर ले जाओगे। तो मेन होता है कॉन्सेप्ट, और वही आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है बेहतर ढंग से। ओके बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड और, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है बेटा। 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ओके। Okay, beta. Now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. So please go in the chat section and answer your correct answer.
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका पार्ट सी वाला करेक्ट आंसर होगा। सो 5 8 जा 40, 40 एंड 4 44, 44 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 11 है। अच्छा बच्चों चेंज कर देते हैं ना, बार बार लिखने से अच्छा है अभी चेंज कर दो, ज्यादा बेटर होगा। इस डिवाइड को आप चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो आप इस 11 को क्या लिखोगे 1/11 लिखोगे, ठीक है। सो 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44। अब ये जो बेटा ये 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 1 जा 4, और ये जो 5 होगा ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 1 जा 5। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4/5। इट मींस सी वाला पार्ट करेक्ट होगा। बच्चों यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, बट उसके पहले होमवर्क नोट करेंगे।